ये है दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर व्हीकल नासा का क्रॉलर ट्रांसपोर्टर। इसकी लंबाई है 131 फीट यानी करीब 40 मीटर, चौड़ाई है 114 फीट यानी करीब 35 मीटर और इसकी हाइट 20 से 26 फीट तक बदलती है, लगभग 2 मंजिला इमारत जितनी। साइज समझने के लिए इतना जानिए, इसका पूरा अपर प्लेटफॉर्म लगभग एक बेसबॉल इनफील्ड जितना बड़ा है। लेकिन असली शौक इसका साइज नहीं, इसका वजन है। क्रॉलर ट्रांसपोर्टर का वजन लगभग 6.6 मिलियन पाउंड्स यानी करीब 3000 मेट्रिक टन है, मतलब लगभग 500 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर। और फिर भी ये अपने ऊपर 18 मिलियन पाउंड्स यानी करीब 8200 टन तक का लॉन्च सिस्टम लोड कैरी कर सकता है, यानी अपने वजन से लगभग 2.7 गुना तक लोड। और यहीं से शुरू होता है इसका असली इंजीनियरिंग। इतना भारी लोड उठाने के लिए इसमें 4 मैसिव क्रॉलर ट्रक्स और कुल 8 ट्रैक असेंबलीज हैं। हर ट्रैक करीब 12.5 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है और हर ट्रैक में 57 मैसिव स्टील ट्रेड शूज लगे हैं, यानी पूरे क्रॉलर में कुल 456 शूज। हर एक शू का वजन लगभग 1 टन है। ये ट्रैक्स पूरे व्हीकल और उसके पेलोड का लोड क्रॉलर वे पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी इतने भारी रॉकेट सिस्टम को लेवल और स्टेबल कैसे रखा जाए, क्योंकि क्रॉलर वे में स्लोप और अनइवननेस होती है। इसके लिए इस्तेमाल होता है नासा का जैकिंग, इक्वलाइजिंग एंड लेवलिंग JEL हाइड्रोलिक सिस्टम। क्रॉलर ट्रांसपोर्टर में 16 अपग्रेडेड JEL हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं, जो मोबाइल लॉन्चर को लिफ्ट करने और ट्रांसपोर्ट के दौरान लेवल रखने में मदद करते हैं। नासा ने इसके रोलर बेयरिंग्स, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम्स, गियर बॉक्सेस, ब्रेक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और जनरेटर्स तक अपग्रेड किए, क्योंकि SLS एरा पेलोड के लिए क्रॉलर को ज्यादा लोड सहना था। इसके अपग्रेडेड सिस्टम की लोड कैपेसिटी 12 मिलियन पाउंड से बढ़ाकर 18 मिलियन पाउंड की गई, यानी करीब 50% इंक्रीज। अब इसकी स्पीड जानकर शायद आप हैरान होंगे। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को कैरी करते समय इसकी स्पीड सिर्फ 0.83 माइल पर आवर यानी करीब 1.3 किलोमीटर पर आवर रहती है, क्योंकि इसके ऊपर अरबों डॉलर की हाईली सेंसिटिव एरोस्पेस टेक्नोलॉजी होती है। एक छोटा सा एक्सेसिव वाइब्रेशन या सडन मूवमेंट भी इतने मैसिव पेलोड को डैमेज कर सकता है। इसीलिए क्रॉलर ट्रांसपोर्टर में प्रिसिजन हाइड्रोलिक कंट्रोल, लोड लेवलिंग सिस्टम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग और वाइब्रेशन मैनेजमेंट जैसी टेक्नोलॉजीज इसकी मूवमेंट को बेहद स्मूथ और कंट्रोल रखती हैं। यहाँ स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिसिजन, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी। अब आते हैं इसके पावर सिस्टम पर। क्रॉलर ट्रांसपोर्टर में डीजल इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है। डीजल इंजन्स सीधे ट्रैक्स को नहीं घुमाते, वे जनरेटर्स को पावर देते हैं और जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी बनाकर ट्रैक्शन मोटर्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स को पावर करते हैं। पुराने कॉन्फ़िगरेशन में इसकी टोटल डीजल इलेक्ट्रिक पावर लगभग 8000 हॉर्स पावर के आसपास थी और क्रॉलर ट्रांसपोर्टर 2 में नासा ने 2 नए 1500 किलोवाट AC जनरेटर्स भी लगाए। यानी ये सिर्फ एक मैकेनिकल व्हीकल नहीं, एक मैसिव डीजल इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सिस्टम है। इसके इंजीनियरिंग लोड को मॉनिटर करने के लिए एक्सेलेरोमीटर्स, स्ट्रेन गेजेस और प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स जैसे सेंसर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे इंजीनियर्स पता लगाते हैं कि अलग-अलग कंपोनेंट्स पर कितना स्ट्रेस, लोड और वाइब्रेशन आ रहा है और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज की कीमत के हिसाब से लगभग $144 मिलियन है। इतनी मैसिव मशीन को 1960s में मैरियन पावर शवल कंपनी ने अपोलो प्रोग्राम के लिए बनाया था। पहले यही मशीन्स विशाल सैटर्न 5 रॉकेट्स को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक ले जाती थी। बाद में करीब 3 दशकों तक स्पेस शटल प्रोग्राम में काम किया और आज अपग्रेडेड क्रॉलर ट्रांसपोर्टर 2 नासा के आर्टेमिस मिशंस में SLS रॉकेट और ओरायन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च पैड तक ले जाता है। यानी 1960s की ये लेजेंडरी इंजीनियरिंग आज भी मॉडर्न लूनर मिशंस के लिए काम कर रही है और इन्हीं टेक्नोलॉजीज और प्रिसिजन इंजीनियरिंग की वजह से नासा का क्रॉलर ट्रांसपोर्टर दुनिया की सबसे रिमार्केबल हेवी ड्यूटी इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक बनाता है। अगर आपको ऐसी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो पेज को फॉलो करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।